अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्ला, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड और विधायक ओखला से हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमने जो ओखला के अंदर एसकेवी नूरनगर कोविड सेंटर खोला था, उसमें आज आखिरी 2 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया और दोनों पेशेंट ठीक होकर गए। हमारे इस कोविड सेंटर में सैकड़ों पेशेंट आए। 1 महीना पहली मई को हमने ये कोविड सेंटर शुरू किया था और इस 1 महीने में सैकड़ों पेशेंट यहाँ आए। बहुत सारे पेशेंट यहाँ रहे, स्टे किया। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे थे जो आए और उन्होंने ऑक्सीजन ली और दूसरे अस्पताल में चले गए या अपने घर चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो घर में रहना चाहते थे और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो हमने उनके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। और आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आया वो ठीक होकर के, पूरी तरह से ठीक होकर के अपने घर गया। एक भी कैजुअल्टी नहीं आई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनको हमें डर लगता था एडमिट करते हुए कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, पल्स बहुत कम थी, लेकिन वो भी यहाँ फ्रेंडली माहौल की वजह से और लोगों की दुआ और मेहनत की वजह से वो पेशेंट भी पूरी तरह से ठीक होकर गए। तो आज यहाँ 2 पेशेंट थे आखिरी, हमने उनको डिस्चार्ज किया। और इस सेंटर को हम पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे हैं, ये सेंटर हमने होल्ड पर रखा है। अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको हम दोबारा आकर के हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, या अगर अल्लाह ना करे कि अगर आपदा बढ़ती है या पेशेंट बढ़ते हैं तो उसके लिए हमने इसको स्टे पर रखा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने इसका जितना भी सामान था, वो सारे सिलेंडर्स और सारा जितना भी चीज़ें थी, बेड थी और जितने इक्विपमेंट थे, सारे के सारे हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हमने दे दिया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने यहाँ एक मेडिकल केयर सेंटर उसको बनाए। और अगर आपदा आए या इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो इस तरह के सेंटर यही नहीं पूरी दिल्ली में वो खोल सकें ताकि लोगों की मदद हो सके। जब ये सेंटर शुरू हुआ था तो उस वक्त में डर का और खौफ का माहौल था, कोई आगे नहीं आता था। लेकिन मैं अपने इलाके के लोगों का और अपने वॉलंटियर्स का, दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ का और वहाँ के ऑफिसर्स का ख़ास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए बग़ैर खौफ के, कोविड से डरे बिना, एहतियात करते हुए लोगों का साथ दिया। तो मैं उनका तहे दिल से, पूरे ओखला की आवाम का, नूरनगर के लोगों का और इलाके के जितने वॉलंटियर्स थे और डॉक्टर्स थे, नर्स थे, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की आपदा में उन्होंने साथ दिया। अल्लाह ताला इसका अज्र उनको ज़रूर देगा। शुक्रिया। मैं इफ्तिखार अहमद और मेरी अहलिया रुबीना अहमद गली नंबर 12 जाकिर नगर के रिहाइश है। ये 4 तारीख को हम लोगों को लगातार 1 हफ्ते का फ़ीवर और खांसी वगैरह थी। हमारे बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे व्हाट्सएप मैसेज तमाम उनके पास आए। उन्होंने कहा कि नूरनगर कोविड सेंटर केयर सेंटर में आप जाइए, वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल हम लोगों को फ़ोन पे रिफ्यूज़ कर चुके थे। हम लोग यहाँ आए और इस हालत में नहीं थे कि हम होश हवास में हों कि किस तरह हम बेड पे गिरे, कब हुआ, क्या हुआ। लेकिन यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स, यहाँ के जो ड्यूटी पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों ने जो सपोर्ट, जो हिम्मत बंधाई है और जो हिम्मत बंधाई है जिसमें आपका ऑक्सी लेवल चेक करना, आपका बीपी लेवल चेक करना, आपका टेम्परेचर चेक करना, आपको लगातार दवाएं देना और दिन में 5-5 बार, कभी कभी तो हम लोगों को होश भी नहीं रहता था और ये लोग अपनी पूरा ट्रीटमेंट पैकेज दे के चले जाते थे। हमें फीडबैक मिला था आने से पहले कि यहाँ के जो अमानुल्लाह साहब जो विधायक हैं, उन्होंने कोविड केयर सेंटर यहाँ खोला है और जिसके बारे में हमारे बेटे के पास कुछ बहुत अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक मिले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बट बेटे ने आंख बंद करके कहा, पापा आप सीधे वहीं चलिए। हालांकि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल कोशिश कर रहे थे, उसने कहा नहीं पापा आप वहीं चलिए, बहुत अच्छा इंतज़ाम और बहुत अच्छा सेटलमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रिहाना, जामिया नूरनगर कोविड सेंटर से। ये कोविड सेंटर हमारे विधायक अमानतुल्ला साहब जी ने स्टार्ट कराया था अपने एफ़र्ट से और आवाम के हालात देखते हुए। जो भी उन्होंने एफ़र्ट्स किए बहुत अच्छे किए और ये स्टार्ट हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता चला यहाँ ओपनिंग हुई है तो एक पेशेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ आए थे सर्वे करने। तो यहाँ पे मालूम हुआ पेशेंट स्टार्ट हो गए हैं और ओपनिंग में हम लोग भी थे और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा, जितने भी पेशेंट आए सारे सही होके गए। इस चीज़ का हमें भी बहुत ताजुब है कि अल्लाह पाक ने किस तरह हमारी मदद की। ऐसे ऐसे केस आते थे जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे कि एडमिट करें, सिचुएशन इतना डाउन, पल्स इतनी डाउन और हैरानी होती थी, लेकिन फिर भी हमें मैनेजमेंट से हिम्मत मिलती थी कि नहीं आप बिस्मिल्लाह करें और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करें, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। इसके लिए मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि हमारे विधायक को अल्लाह बहुत लंबी उम्र दे, सेहत दे और इस तरह के काम वो करते रहें समाज के लिए। और हमारे हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही लोग आए, नॉन मुस्लिम भी आए, जिनका हमने बाखूबी अच्छे से सारा ट्रीटमेंट किया, उनका ख्याल रखा, खाने का, मेडिसिन का, हर तरह का। तो ये एक समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए था, किसी एक जात या धर्म के लिए नहीं था कोविड सेंटर। और इस तरह के जब हालात ख़राब हों तो इस तरह के सेंटर होने चाहिए और ये हम लोगों को एफ़र्ट्स करने चाहिए कि लोगों का भला हो, जितना हो सके भलाई करनी चाहिए। मैं डॉक्टर नौमान जामिया हमदर्द से यहाँ नूर नगर कोविड सेंटर में मैं आ रहा हूँ और नाइट ड्यूटी पे मैंने यहाँ अपनी खिदमत दी। और शुरू से जब कोरोना की दूसरी लहर आई और एक क्राइसिस का एक सैलाब आ गया, तमाम हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, तो यहाँ के लोकल जो एमएलए साहब हैं अमानतुल्लाह खान साहब, इन्होंने बहुत जल्दी एक ये कहिए कि एक जंगी पैमाने पर इंतज़ाम किया कोविड सेंटर का और 40 बेड अरेंज किए गए और आनन फानन ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करके डॉक्टर से एक टीम जो है कलेक्ट की गई और उनकी खिदमत ली गई यहाँ पे। तो ये कोशिश हमारी रहेगी, हम ये बस दुआ भी करेंगे कि तीसरी लहर ना आए। अगर तीसरी लहर आती है कोरोना की और इस तरीके की कोई परेशानी का माहौल बनता है तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार हैं। हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स और सारे के सारे मेडिकल्स के जो रिलेटेड जो भी हमारे पास सामान है वो स्टोर है और वो हम इसको फिर प्ले कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशाब अहमद ख़ान है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर हूँ और रेंटेड प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट देखता हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टेजेस पे था तब हमारे चेयरमैन साहब अमानतुल्लाह खान ने जब बोला कि हमें 100 बेडेड यहाँ पे कोविड सेंटर खोलना है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया और लोगों को यहाँ पे खिदमत करनी शुरू की और जहाँ पे पेशेंट्स आए और उनको हमने ठीक होते हुए जाते देखा, तो हमारे अंदर भी एक ज़ील थी, एंथुसियाज़्म था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से और लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। तो इसमें फिर हमने और 10 बेड बढ़ा के हमने इसको 40 बेडेड किया और स्टैंड बाई के लिए भी हमने 100 बेड्स का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन पेशेंट्स आते गए जाते गए, कोई शॉर्ट स्टे के लिए आता था, कोई सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए आता था, किसी को रिफ़िलिंग करनी थी, तो कोई कंसल्टेशन के लिए आ रहा था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद करी और यहाँ पे हमने किसी को डिनाई नहीं किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के लोकल लोगों का, कामरान का, अमानत भाई का, यूनुस भाई का, रेहान का और शाहरुख का, जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है, अथर भाई का, जो कि यहाँ पे काम करते हुए कोविड पॉजिटिव हो गए और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए, वापस उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी है। तो सब ने बहुत मेहनत करी है, सब ने अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया है एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रहमान। कोरोना को लेकर के लोग अफरा तफरी के माहौल में गुजर रहे थे, तो उस वक्त हमारे विधायक अमानतुल्लाह साहब ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने इनकी कोशिश के बाद एक नूर नगर SKB के अंदर कोविड सेंटर एक फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो पेशेंट नेगेटिव हो करके और रो करके और दुआएं दे करके विधायक अमानतुल्लाह साहब को दे के यहाँ से गए हैं। वो रो रहे थे, उनके आंसू रोकने से रुकी नहीं जा रही थी और सिर्फ यही कह रहे थे कि ये ओखला के विधायक नहीं है, ये तो ओखला वालों के लिए एक मसीहा बन के आया हुआ है। इतने सारे विधायक आए ओखला के अंदर में, लेकिन ये विधायक तो कुछ अजीब ही मतलब ख्याल के हैं कि बिल्कुल हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, लोगों के दुख दर्द को इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान राशिद ओखला विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे नूर नगर कोविड केयर फैसिलिटी में आज लास्ट 2 पेशेंट थे जो भी आज डिस्चार्ज हो गए हैं और आज एक खुशी का माहौल है हमारे बीच में।
और मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमारी यहाँ काम किया, चाहे वो डॉक्टर्स हों, मेडिकल स्टाफ हो, और सभी लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इस बीमारी से हम सभी लोग बचे रहें। अल्लाह हम सबको महफूज रखे।